दोस्तों, नाम था उसका आयशा। बिल्कुल साधारण सी लड़की। न ज़्यादा खूबसूरत कि लोग मुड़ मुड़ के देखें, न इतनी साधारण कि कोई नोटिस न करे। बस एक सच्चा दिल थी उसके पास। वो दिल जो हर बार प्यार में डूब जाता था और हर बार टूटकर बिखर जाता था। पहला लड़का था कॉलेज का सीनियर, राहुल। आयशा तब सिर्फ 19 साल की थी। राहुल ने कहा, तुम मेरी जान हो। 3 साल चला रिश्ता। आयशा ने उसके लिए घर वालों से झगड़ा किया, पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी करके उसे सपोर्ट किया। और एक दिन राहुल ने शादी कर ली अपनी मौसी की बेटी से। आयशा को सिर्फ एक मैसेज आया, सॉरी आयशा, घर वाले माने नहीं। दूसरा था ऑफिस का सहकर्मी विक्रम। इस बार आयशा ने सोचा, अब समझदार हो गई हूँ। धीरे धीरे प्यार हुआ। विक्रम हर रात फोन पर कहता, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। 2 साल बाद विक्रम का ट्रांसफर दुबई हो गया। आयशा ने सोचा, अब तो शादी पक्की। पर दुबई पहुंचते ही विक्रम ने ब्लॉक कर दिया हर जगह। बाद में पता चला वहां पहले से उसकी बीवी बच्चे थे। तीसरा था दोस्त का दोस्त अर्जुन। इस बार आयशा ने बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाया। 2 साल डेटिंग, अर्जुन ने रिंग भी पहनाई, सगाई की तारीख भी फिक्स हो गई। शादी से 15 दिन पहले अर्जुन गायब, फोन बंद। घर पहुंची तो माँ ने कहा, बेटा वो कनाडा चला गया, परमानेंट। उसकी शादी वहां पक्की हो गई थी पहले से। म्यूजिक अब और धीमी। चौथा था ऑनलाइन मिला लड़का रोहन। अब आयशा 29 की हो चुकी थी। घर वाले ताने मारते थे। रोहन ने कहा, मुझे तेरी उम्र से मतलब नहीं, मुझे तू चाहिए। 1 साल साथ रहे। आयशा ने फिर से सपने देखने शुरू किए। फिर एक दिन रोहन बोला, यार आयशा, मेरी मम्मी को 25-26 साल की लड़की चाहिए। तू तो अब। पांचवा, आखिरी वाला था करण। इस बार आयशा ने सोचा, बस अब शादी ही कर लूंगी। प्यार की उम्मीद छोड़ दी। करण ने शादी का वादा किया, कोर्ट मैरिज की तारीख भी ली। शादी से 1 हफ्ते पहले करण का एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अस्पताल में उसके बगल में बैठी रो रही थी। पता चला करण कभी उससे अलग हुआ ही नहीं था। आयशा तो बस टाइम पास थी। आयशा 32 की हो चुकी थी। लोग कहते, तेरे नसीब में ही नहीं है शादी। रिश्ते आते, माँ बाप दिखाते, पर जैसे ही पिछले रिश्तों का जिक्र होता, रिश्ता टूट जाता। आयशा अब थक चुकी थी। उसने सोच लिया, बस अब अकेले ही जी लूंगी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आए अंकल जी। नाम था सुरेश चाचा। उम्र 58 साल। आयशा के पापा के दोस्त के रिश्तेदार। विधुर थे। बीवी 8 साल पहले गुजर गई थी। एक बेटा था जो अमेरिका में सेटल था, कभी आता नहीं था। सुरेश चाचा आयशा को बचपन से जानते थे। एक दिन अचानक आए घर पर और आयशा की माँ से बोले, भाभी, मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आयशा की माँ गुस्से में बोली, आपकी उम्र उससे दुगनी है। सुरेश चाचा मुस्कुराए और बोले, भाभी, मैं आयशा को कभी रोने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। आयशा ने मना कर दिया, पर सुरेश चाचा हर हफ्ते आते। न कुछ मांगते न कुछ कहते, बस चुपचाप बैठते, चाय पीते और चले जाते। धीरे धीरे बातें होने लगी। एक दिन आयशा ने पूछ ही लिया, अंकल, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मेरी उम्र आपकी बेटी जितनी है। सुरेश चाचा ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, मैंने अपनी बीवी को कैंसर से जाते देखा है।
आखिरी 6 महीने वो बिस्तर पर थी। मैंने उससे वादा किया था कि मरने से पहले वो बोली थी, मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि तुम अकेले रह जाओगे। मैंने कहा था, कोई आएगी जो तुम्हारी तरह मुझे प्यार करेगी। आयशा, तुम में मुझे वही बात दिखती है जो मेरी बीवी में थी, सच्चाई। मैं तुम्हें वो सुकून देना चाहता हूँ जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं दिया। आयशा ने 6 महीने सोचा, फिर हाँ कर दी। शादी बहुत सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं, बस घर वाले और कुछ रिश्तेदार। शादी के बाद जो हुआ वो आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था। सुरेश चाचा, जिन्हें अब आयशा प्यार से जी कहती थी, हर सुबह 5 बजे उठते, चाय बनाते और आयशा के बगल में रखकर फिर सो जाते। हर रात आयशा के पैर दबाते, कहते, तुम थक जाती हो नौकरी करके, मैं तो रिटायर्ड हूँ। आयशा जब ऑफिस से आती खाना गर्म मिलता। हर महीने की 7 तारीख को फूल लाते, क्योंकि 7 तारीख को ही शादी हुई थी। कहते, महीने में एक दिन तो तुम्हें प्रिंसेस बनना बनता है। एक दिन आयशा बीमार पड़ी, तेज बुखार। सुरेश जी रात भर जागे, ठंडे पानी की पट्टियां की। सुबह आयशा की आंख खुली तो देखा सुरेश जी कुर्सी पर सोते हुए थे। हाथ अभी भी आयशा के माथे पर था। उस दिन आयशा रोई बहुत, और पहली बार किसी मर्द के सीने से लिपट कर रोई। बोली, जी आप सच में मुझे प्यार करते हैं ना? सुरेश जी मुस्कुराए और बोले, आयशा मैंने 58 साल जिया, पर जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ मिलता है वो कहीं नहीं मिला। तुम मेरे लिए बेटी भी हो, दोस्त भी, और मेरी पूरी दुनिया भी। आज आयशा 38 की है, सुरेश जी 64 के। दोनों साथ घूमने जाते हैं। लोग देखते हैं तो अजीब नजरों से देखते हैं, पर आयशा को अब फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कहती है, 5 जवान लड़कों ने मुझे धोखा दिया और एक बूढ़े ने मुझे वो प्यार दिया जो मैं जिंदगी भर तरसी थी। प्यार उम्र नहीं, दिल देखता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत अजीब है। कभी कभी वो प्यार जो हम ढूंढते फिरते हैं वो हमारे बिल्कुल पास होता है, बस हमारी आंखें बंद होती हैं। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो एक लाइक कर देना और कमेंट में लिखना, प्यार उम्र नहीं, दिल देखता है। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में।